फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसको ऐसा ही लेके चलते हैं, होल्डर होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, बचा हुआ जो इतना कोर्स है उसके बीच में जो होल्डर आ गया वो होल्डर होता है। ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या 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 डिफरेंस है एक होल्डर में, होल्डर इन ड्यू कोर्स में, इस वीडियो के अंदर हम वो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो फर्स्ट डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो होल्डर होते हैं ड्यू कोर्स वाले, वो होल्डर होते हैं, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उनके पास ज़रूर होता है, पोजीशन तो होती ही होती है उनके पास। हाउएवर एवरी होल्डर नीड नॉट बी नेसेसरी होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब एक होल्डर इन ड्यू कोर्स तो होल्डर होता है, बट एक सिंपल होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो नेगोशिएबल की होल्डिंग तो होगी, वो उस टाइम होल्ड पोजीशन तो होगी, तो पोजीशन होगी तो वो होल्डर भी कहलाएगा। और लेकिन जो होल्डर है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। ठीक है। Second, in case of a holder in due course, it is necessary that he acquires the instrument before its maturity. देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको होल्ड करना है उसको, वो उसकी मेच्योरिटी से पहले उसके पास एक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब उसके पास वो होना चाहिए मेच्योरिटी से पहले। A person who acquires an instrument after its maturity may be the holder thereof, but he is not a holder in due course. तो यही माना जाता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब अभी जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, तो उसको जो होल्ड कर रहा है मैच्योरिटी पीरियड से पहले जो होल्ड कर रहा है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। और मैच्योरिटी पीरियड निकल जाने के बाद जो उसको होल्डिंग कर रहा है वो होल्डर कहलाएगा। सिंपल। सपोज करो, देखो एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर एक इंस्ट्रूमेंट की लास्ट डेट 24 जून है, ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को वो 1 जून को मिल गया, ठीक है, तो वो कहलाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि अभी जो कोर्स है पूरा, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो मैच्योरिटी है अभी ड्यू पड़ी है, अभी रहता है टाइम। और अगर वही इंस्ट्रूमेंट किसी पर्सन को 26 जून को मिला है, तो फिर क्या हो गया, तो वो कहलाएगा सिर्फ होल्डर, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद में उसको वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, मैच्योरिटी से पहले हो जाता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, मैच्योरिटी के बाद क्या होगा तो वो होल्डर सिर्फ होल्डर कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, A holder in due course must have acquired the instrument for valid consideration. देखिए, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, उसको जो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा ना वो एक वैलिड कंसीडरेशन के चेंज में मिलेगा। ठीक है, वैलिड कंसीडरेशन। सपोज करो, एग्जांपल देते हैं हम, मान लो एक किसी को लास्ट में एक ये तो जिसने बनाया था मेकर, फिर जो ड्रॉई के बाद एंडोर्सी, अब एंडोर्सी ने आगे इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो अगर वो एक वैलिड कंडीशन, सपोज करो एंडोर्सी और इसके बीच में क्या हो गया, बिजनेस हुआ है, इसने इसको 50 टन 500 टन क्या भिजवाए हैं, गेहूँ भिजवाए हैं, वीट भिजवाए हैं। ठीक है, तो दोनों में ट्रेड हो रहा है, और इसने भिजवा दी ट्रेड वो जो भी वीट, और तो इसने उसके बदले में इसको ये एंडोर्स कर दिया, तो ये वैलिड कंसिडरेशन हो गई कि भाई पैसा था नहीं तो इसने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया इतने रुपए का, तो वो हो गई वैलिड कंसिडरेशन। लेकिन अगर इसी को करते हुए देखते हैं कि ये बंदा एंडोर्सी था, एंडोर्सी ने ये चेक दान में दे दिया, ट्रस्ट को दान में दे दिया, तो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं हुई, कोई कंसिडरेशन हुआ, कुछ चैरिटी ने उसके बदले में उसको कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, तो वो क्या कहलाया, वो सिर्फ जो ट्रस्ट है ना वो उसका होल्डर कहलाएगा सिर्फ, क्योंकि वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। और इस वाले में ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। वैलिड कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र हुआ है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हुआ है तो वो सिर्फ होल्डर कहलाएगा।
ए पर्सन, थर्ड वाला देख लीजिए, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट हैव अक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैलिड कंसिडरेशन। ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ बीन डोनेटेड टू हिम मे बी द होल्डर देयर ऑफ बट ही इज़ नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर डोनेशन के थ्रू आया है आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट तो आप उसके सिर्फ होल्डर कहलाओगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाओगे। ठीक है, आगे देखिए जी। फोर्थ है द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गेट्स द सेम टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट एज दैट of the transfer and he derives the same rights thereon as the transferor। जो होल्डर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का गेट द सेम टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट एज दैट ऑफ द ट्रांसफरर, उसको वही सेम टाइटल मिलेगा इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रांसफर के पास था, जिससे उसने ट्रांसफ़र करवाई है। एंड ही डिराइव्स द सेम राइट्स देयर ऑन एज द ट्रांसफर, उसको फिर सेम राइट मिल जाएंगे ट्रांसफर वाले। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द राइट्स ऑफ अ होल्डर इन अ ड्यू कोर्स द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द राइट ऑफ द, देखो जो होल्डर के राइट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र वाले सेम होते हैं, लेकिन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स आगे उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करेगा तो वो डिफेक्ट फ्री होगा, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये प्रिविलेज मिली हुई है। ठीक है, राइट्स ऑफ द ट्रांसफर एंड देयरफॉर ही गेट्स अ बेटर टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रांसफर। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखो ट्रांसफ़र के पास गुड फेथ नहीं होता, लेकिन होल्डिंग इन ड्यू कोर्स में जो पर्सन होता है जिसको होल्डिंग मतलब ट्रांसफ़र होती है कोई चीज़, तो उसके लिए वो गुड फेथ में होती है, तो उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं माना जाता। लेकिन जो ट्रांसफ़र है उसका टाइटल डिफेक्टिव माना जाता है। तो होल्डर को अगर कोई चीज़ मिली है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है, देखो अगर होल्डर को, सिर्फ होल्डर की बात कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है तो उसके पास कौन से राइट होंगे, उसके पास ट्रांसफ़र वाले राइट होंगे, ट्रांसफ़र वाले जिसने उसको ट्रांसफ़र किया वो सारे राइट होंगे। अगर वो गुड फेथ में नहीं होंगे तो भी उसके राइट गुड फेथ में नहीं वाले होंगे। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसको ये प्रिविलेज मिली हुई है, हमने जो पढ़ी है प्रीवियस वीडियो में प्रिविलेज, कि उसके पास जब कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र होता है तो वो गुड फेथ में होता है, और उसका जो टाइटल होता है वो गुड टाइटल होता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर गुड टाइटल नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ गुड टाइटल ही होगा। ये इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और ये डिपेंडेंट होता है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है ट्रांसफ़र के ऊपर, और ये खुद इंडिपेंडेंट है, खुद की आइडेंटिटी है इसकी। ठीक है, ओके। फोर्थ देखिए, द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन स्पेशल प्रिविलेजेस अंडर दिस एक्ट, हाउएवर द होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सच प्रिविलेज। हमने बात कर ली है कि इस एक्ट के अंदर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारी छूट मिली हुई है उसको गवर्नमेंट से। तो वो हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है, सम प्रिविलेजेस अबाउट ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना। लेकिन होल्डर, सिंपल होल्डर को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिली हुई है ऐसे। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास प्रिविलेजेस हैं, लेकिन होल्डर के पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, ये कोई डिफरेंस हो गया इसका। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से दिमाग लगा के करेंगे ना, आप होल्डर कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, और ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर जाओगे इस कंसेप्ट को। और आई थिंक आज जो मोस्ट ऑफ जितना आपको थोड़ा टिपिकल लगता था होल्डर क्या है या होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, आपको यहाँ समझ जाना चाहिए, मतलब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया होगा तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से और अच्छे से इस वीडियो को डिफ़ाइन करके मैं बना सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी स्टूडेंट्स। और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।